आदमी एक फरार कातिल था। उसने एक औरत को बंधक बनाया। उसने औरत को टखनों पर रस्सी भी इतनी ढीली बांधी कि जैसे बस दिखावा हो। फिर फ्रिज से एक जमी हुई मीट का टुकड़ा निकाला और एक लाजवाब डिश तैयार कर दी। औरत को खिलाने से पहले चम्मच पर फूंक मार मार कर ठंडा किया ताकि उसके होंठ जरा भी न जले। शाम होने तक उसने औरत के हाथ पांव खोल दिए और जाने की तैयारी करने लगा। मगर बाहर पूरी गली में पुलिस की गाड़ियां घूम रही थीं, तो उसने नरमी से कहा, बस एक रात और रुकने दे, सुबह मौका मिलते ही निकल जाऊंगा। अगली सुबह औरत का बेटा हेनरी अखबार पढ़ रहा था। वहां एक खबर छपी थी, फरार खूनी की तलाश, और तस्वीर वही आदमी जो उनके घर में बैठा था। हेनरी के होश उड़ गए, मगर उसकी मां ने उल्टा अपनी और बेटे की सलामती के लिए रस्सी उठाई और उसकी तरफ बढ़ी। पर वो आदमी मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी अपराधी को पनाह देने का इल्जाम लगे। माहौल हल्का करने के लिए उसने कहा, चलो नाश्ता बनाते हैं। उसने अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया। हेनरी ने भी मां से कहा, तुम्हें जरूर छकना चाहिए। पहला कौर खाते ही औरत को यकीन नहीं हुआ, साधारण सा ब्रेड इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। उसकी आंखों के सामने ये आदमी अब सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक सच्चा परवाह करने वाला इंसान नजर आने लगा। नाश्ते के बाद भी वो खाली नहीं बैठा। कभी की रिश्ती दीवार ठीक करता, कभी हेनरी के साथ पुराने गाड़ी के इंजन की मरम्मत करता, कभी फर्श को वैक्स पॉलिश करता। उसने हेनरी को बेसबॉल पकड़ने और फेंकने का सही तरीका भी सिखाया। हेनरी के चेहरे पर वो खुशी थी जो शायद उसने कभी महसूस नहीं की थी, असली बाप जैसी ममता। औरत ने भी अब उसे ठुकराना बंद कर दिया, फटे कपड़े सिल दिए और तीनों ऐसे लग रहे थे जैसे असली परिवार हो। घर में सालों बाद घर वाली खुशबू फैलने लगी थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आदमी ने तुरंत औरत को एक तरफ किया और हेनरी से कहा, जा देख कौन है। दरअसल सामने वाला बस पड़ोसी था जो कुछ आड़ू देने आया था। जाते जाते उसने भी चेतावनी दी, सुना है एक खूनी जेल से भागा है, होशियार रहना। दरवाजा बंद होते ही सबने चैन की सांस ली। आड़ू पक चुके थे और अगर खाए नहीं गए तो सड़ जाते। आदमी ने आइडिया दिया, चलो पीच पाई बनाते हैं। तीनों ने मिलकर आड़ू छिले, मैश किया और फिर आटे के साथ मिलाकर बेक किया। महक पूरे घर में फैल गई। पाई खाते वक्त आदमी ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कमर में डाला और इस बार औरत ने उसे नहीं हटाया बल्कि सिर उसके कंधे पर रख दिया। सालों बाद उसे किसी का सहारा मिला था। रात को आदमी ने जाने का मन बनाया, मगर औरत ने कहा, बस एक रात और रह जाओ। हेनरी ने भी समझाया, आपके जख्म हैं, अगर बाहर गए तो पुलिस के कुत्ते खून की गंध पकड़ लेंगे। आदमी मान गया। फिर उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम फ्रैंक है। उसने अपना अतीत खोला। जब मैं जवान था, हैंडसम होने की वजह से एक औरत ने मुझ पर जबरदस्ती की। 6 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया और मैंने सोचा शायद यही मेरी किस्मत है, तो मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो सज धज कर रोज बाहर जाती, देर रात लौटती और मैं घर पर बच्चे की देखभाल करता। एक दिन मेरा सब्र टूट गया। मैं उसका पीछा करने लगा और देखा उसके पास पहले से दूसरा मर्द था।